ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ सांसद ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, क्योंकि जेड़े उन्हां वल्लों बयान दिते गए ने वो काफ़ी ज़्यादा निंदायोग ने। देखिए, आज मेरा यहाँ आने का मकसद हमारे अध्यक्ष जी और बाकी जो हमारे काउंसलर साहिबान हैं उनके साथ सिर्फ इतना था कि जो नई टीम चुनी गई है, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, उनको मुबारकबाद देने के लिए। और मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम ज़्यादा और डिसरप्शन कम होना चाहिए। ये विडंबना की बात है कि इसका पालन हम लोकसभा और राज्यसभा में मेरी पूरी तरह नहीं कर पाते, पर चंडीगढ़ एक बहुत साक्षर शहर है और जब भी हाउस की मीटिंग होती है बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपनी टकटकी लगा के बैठे होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे सिर्फ सब साथी हैं, हमारे कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबसे यही गुजारिश थी कि वाद विवाद संवाद आप पूरा कीजिए, तीखे तरीके से कीजिए, पर ये कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिसमें कोई बदमज़गी हो। इससे पूरे शहर की और जिस संस्था में आप काम करते हैं उसकी जो गरिमा है वो गिरती है। एमपी साहब, एक डिल्यूजन भी देखने को मिला है, खासतौर से केंद्र सरकार कुछ कहती है और यहाँ पर आकर कुछ और पता चलता है। लोकसभा में जब आप सवाल उठा रहे थे तो पता चलता है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट ही सामने नहीं आया। इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक सांसद होने के नाते ये बात दूसरी है कि आज हम विपक्ष में हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं लुधियाना से सांसद था और हम लोग सत्ता में थे, तब भी अपने शहर को लेके, अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर मैं लोकसभा में सवाल उठाता रहता था। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बातें पिछले 25 साल से कही गई थी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके ऊपर क्रियान्वयन हो रहा है, केंद्र सरकार का जब जवाब आता है तो केंद्र सरकार उस चीज़ को सिरे से खारिज कर देती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आपने मेट्रो का जिक्र किया, कई बार मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि मेट्रो चल रही है, रुक रही है, स्टेशन बन गए हैं, आधी अंडरग्राउंड रहेगी, आधी ओवरग्राउंड रहेगी, नई न्यू चंडीगढ़ तक जाएगी, पंचकूला तक जाएगी, पिंजौर तक जाएगी, और कागज़ पे कुछ भी नहीं है। देखिए, दलगत सियासत से ऊपर उठकर MRTS, मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शहर की नहीं, ये जो चारों शहर हैं, मोहाली, पंचकूला, न्यू चंडीगढ़ और चंडीगढ़, इनकी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की परिस्थिति कैसी है। आप सोचिए कि 10 साल के बाद इस शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कई ऐसे चौक हैं जिसको पार करने के लिए, जैसा हेलो माजरा से आप ट्रिब्यून की तरफ आते हैं, ट्रिब्यून चौक की तरफ कभी कभी 35-35, 40-40 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए किसी भी शहर की तरक्की और विकास को जब आप परिप्रेक्ष्य में रहते हैं तो आपको 10 साल 20 साल आगे की सोच रखने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इस चीज़ की हमायत कर रहे हैं कि मेट्रो बननी चाहिए। सर, अवैध रूप से जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे थे भारतीय, कल उनको अमृतसर अब एयरपोर्ट में उतारा गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाबियों को बदनाम करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट चुना गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि संसद में भी आप लोगों ने मांग की थी, इस पर चर्चा रही?
देखिए, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो भारत के विदेश मंत्री हैं कि ट्रंप सरकार के प्रवक्ता हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने कल लोकसभा और राज्यसभा में दिया, इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए कि हथकड़ियों और बेड़ियां लगाना बिल्कुल सही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात और कोई हो ही नहीं सकती। विदेश मंत्री के कल के बयान में एक शब्द निंदा का नहीं था कि जिस तरह से भारतीयों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया, बुरा सलूक किया गया, ये तो ऐसा व्यतीत होता था जैसे अंग्रेज़ जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर काले पानी लेके जाया करते थे। ठीक है, वो लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, आर्थिक मौका नहीं मिलता है, इसके लिए वो बाहर गए। ये बात सही है कि शायद वो अवैध तरीके से गए। आज तक इस बात का जवाब नहीं आया भारत सरकार की तरफ से कि क्या अमेरिका का जो कानून है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसकी पालना की गई उनको डिपोर्ट करने से पहले, और जिस तरह से उनको डिपोर्ट किया गया और फिर अमेरिकी सरकार द्वारा वो वीडियो औपचारिक तौर पे डाले गए कि हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर 40-40 घंटे उनको ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना उनको शौचालय जाने की सहूलत दी कि भाई आप बेड़ियां पहन के शौचालय जाएंगे। इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है? अगर मेक्सिको और कंबोडिया या कोलंबिया जैसे देश अपने जहाज़ भेज सकते हैं अपने लोगों को वापस लाने के लिए और बाइज्जत वापस लाने के लिए, और जब वो कोलंबिया में उनके लोग वापस गए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया, ये एक मिसाल थी कि आप अपने जो लोग हैं, अपने देशवासी हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। और ये बिल्कुल ही चौंका देने वाली बात है कि जो बयान था डॉक्टर जयशंकर का, वो तो ऐसा लगता था जैसे अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता हैं, ना कि भारत के विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री का दौरा भी रहने वाला है अमेरिका का, प्रधानमंत्री का दौरा भी रहने वाला है अमेरिका। देखिए, प्रधानमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर भारत के नागरिकों को इस तरह से जलील किया गया और इस तरह से बदसलूकी से उनके साथ व्यवहार किया गया, प्रधानमंत्री जी को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इस परिस्थिति में वो अमेरिका जाना चाहते हैं कि नहीं। पंजाब सरकार कह रही है कि ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। देखिए, ऐसा है कि एजेंट्स ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2014 ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ, 16 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 19 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 21 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 24 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।